बच्चा तड़प रहा है, पुलिस वहीं पे खड़ी है, लेकिन बच्चे को उठा के कोई ले नहीं जा रहा कि हॉस्पिटल ले जाए। अगर यही कोई हिंदू होता या स्वर्ण होता तो ये लोग छाती पीटने लग जाते अब तक। अगर ये झूला किसी मुस्लिम ने लगवाया होता या किसी दलित ने लगवाया होता। कोई था नहीं मेरे कमाने वाला, एक मेरा भाई था और मैं और मेरी बहन पढ़ते हैं और मम्मी है मेरी, हम किराए के घर पे भी रहते हैं। एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है और वो लोग जो हैं, जो वहाँ के समिति अध्यक्ष हैं, वहाँ के करता धरता है, वो परिवार से मिलने भी नहीं आता है। पर वहाँ अवैध तरीके से सारे झूले लगे हुए हैं और पुलिस उनको अनदेखा कर रही है। पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं उनसे मिली हुई है। मेरा लड़का वही अकेला कमाने वाला था, एक ये बड़ा है तो इसका कोई ठीक नहीं है कमाने का जाने का। हमारे पास 2 लड़की है, 2 लड़की को हम पढ़ाना लिखाना, हम किराए के घर में रहना, किस तरह से हम ये कर रहे हैं। अपनी मर्जी से एफआईआर कर दी। एफआईआर के अंदर ना ट्रस्ट का नाम है, ना झूला मालिक का नाम है। हम न्याय चाहते हैं बाबू, और कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। 31 तारीख दिन वीरवार और दीपावली वाला दिन था। करीब रात 9:30 बजे की बात है। हमारे प्रेमनगर 3rd लक्ष्मी विहार में श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट ने एक मेले का आयोजन किया था। मेला यानी झूले वाला मेला, और उसको दुर्गा पूजा और अपना इसका छठ पूजा का नाम दिया था। वहाँ पर इमरान नाम का 26 साल का युवक झूला झूलने गया। रिहान 26 साल का युवक वहाँ झूला झूलने गया। वहाँ बताते हैं कि झूले के नीचे कोई सेफ्टी नहीं थी, कोई वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, सुरक्षा का कोई भी उपकरण वहाँ मौजूद नहीं था। वहाँ वो रिहान जो है वहाँ से झूले से गिर गया। अब गिरने के बाद वहाँ पे खड़ी पुलिस उसको लोकल क्लिनिक पे ले गई। वहाँ पे लोकल क्लिनिक वाले ने उसकी पट्टी करके घर भेज दिया और युवक घर आने के बाद करीब आधे घंटे पौने घंटे बाद डेथ हो गया। यानी सरकारी हॉस्पिटल में जैसे उसको ले गए, वहाँ उन्होंने डॉक्टर ने आधे घंटे पहले मृत होने की, परिवार लेके गए। हाँ परिवार के लोग ले गए तो मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उनका एमएलसी नहीं करवाया। पुलिस ने ना उनका एमएलसी करवाया है, ना जन सेवा ट्रस्ट वालों ने करवाया है, श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट वालों ने, और ना किसी और ने करवाया। यानी टोटल लापरवाही, टोटल इसमें ये बरती गई कि एक विशेष समुदाय से व्यक्ति आता था, इसको बिल्कुल साइड कर दो। क्योंकि किराड़ी के अंदर जहाँ तक हमने देखा है, दलित और मुस्लिमों के ऊपर जो शोषण चरम पर है, यहाँ शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर यही कोई हिंदू होता या स्वर्ण होता तो ये लोग छाती पीटने लग जाते अब तक। अगर ये झूला किसी मुस्लिम ने लगवाया होता है, किसी दलित ने लगवाया होता। पर यहाँ मरने वाला मुस्लिम है और मुस्लिम के साथ कोई नहीं खड़ा। केवल हम लोग आए और हमने बातचीत की परिवार से, पूरा जायज़ा लिया घटना का और पूरी संभव मदद करने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इस केस के अंदर श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट वाले आए और ये जवाब दे कि ऐसा हादसा क्यों हुआ, क्यों उन्होंने उस जगह सुरक्षा नहीं बरती, क्यों वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, क्यों वहाँ पे फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं थी, क्यों वहाँ पे पुलिस वालों ने इस तरीके से लापरवाही बरती, इसका जवाब दे। पर अभी तक जो श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट वाले इनसे मिलने नहीं आए हैं और ना कोई सुध बुध ली है, ना अभी तक एमएलए यहाँ आए, ना अभी तक निगम पार्षद यहाँ पहुँचे हैं। परिवार बिल्कुल गरीब परिवार है, किराए पे रहता है, एक माँ है, बाकी सारे बच्चे हैं। कमाने वाला एक व्यक्ति था, वो चला गया। उस दिन मेले में हमारा लड़का गया था, झूले से गिर पड़ा, उसको देखने वाला कोई नहीं। पुलिस कर्मचारी वहाँ पे खड़े हुए थे, कोई बच्चे पे ध्यान नहीं दिए। बच्चा मेरा गिरा रहा है ऐसे ही। ना 8:30-9 बजे के करीब था मेरा लड़का। बच्चा तड़प रहा है, पुलिस वहीं पे खड़ी है, लेकिन बच्चे को उठा के कोई ले नहीं जा रहा कि हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन हमको न्याय चाहिए बच्चे के बदले हमको। यानी उस टाइम जब आपका लड़का गिरा झूले से, उस टाइम उसकी सांसें चल रही थी, वीडियो है हमारे 3 घंटा जिंदा रहा है मेरा बच्चा, कोई हॉस्पिटल नहीं ले गया। हम लोग थे नहीं घर पर। अच्छा। हम लोग बाहर कहीं गए हुए थे, दिवाली का था पूजा पाठ, तो हम लोग गए हुए थे वहाँ। तो बच्चा मेरा झूला झूलने गया, झूला से गिर पड़ा, झूला के नीचे पड़ा है। वहाँ पे पुलिस भी खड़ी है और कोई एक इंसान और भी खड़ा है, लेकिन उठा नहीं रहा। कोई आदमी उसका वीडियो बनाने लगा तो पुलिस ने उससे मोबाइल भी हाथ से छीन लिया। यानी वो जो आपका लड़का गिरा था उसकी वीडियो किसी अनजान आदमी ने बनाया वीडियो। उससे भी पुलिस हाथ से मोबाइल छीन लिया, वीडियो नहीं बनाने दिया। वो थोड़ा सा ज़रा सा आया मोबाइल में कि वो गिरा हुआ है, सांस ले रहा है,
अब पुलिस वहीं पे खड़ी है, वीडियो देख रही है खड़ी होकर के पुलिस। अकेला कमाने वाला था? मेरा लड़का वही अकेला कमाने वाला था। एक ये बड़ा है तो इसका कोई ठीक नहीं है कमाने का जाने का। हमारे पास 2 लड़की है, 2 लड़की को हम पढ़ाना लिखाना, किराए के घर में रहना, किस तरह से हम ये कर रहे हैं तो हमारा दिल जान रहा है। पुलिस वाले हॉस्पिटल लेके नहीं गए थे? पुलिस वाले नहीं ले गए, वहीं पे खड़े हुए थे। अब फोन हाथ में तो छीन करके फोन देख रहे हैं खड़े होकर के। मेरा नाम त्रिलोक है, मैं भीम आर्मी से प्रदेश सचिव हूँ। देखिए, लापरवाही इतने हद तक की गई है कि किसी का माँ का बेटा चला गया है, मगर वहाँ के जो समिति अध्यक्ष हैं रामदयाल महतो, परिवार से मिलने तक नहीं आए, सहानुभूति तक नहीं दी। तो आप सोच सकते हो ना कहीं वो नशे में, जो सत्ता का नशा उसके घमंड में चूर चूर हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देखिए ना, एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है और वो लोग जो हैं, जो वहाँ के समिति अध्यक्ष हैं, वहाँ के करता धरता है, वो परिवार से मिलने भी नहीं आता है। हमें तो मतलब ज़्यादा देर हो चुकी तो उसके बाद ही पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। हमें सिर्फ यही पता चला था, उससे पहले उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता हमें। क्या कार्रवाई करना चाह रही है या किस तरह के कार्य? मैं तो यही चाहती हूँ ना कि मतलब पता चले कि मतलब मेरे भाई के साथ क्या हुआ, उसकी जो डेथ हुई है वो कैसे हुई, सब कुछ कार्रवाई की जाए कि भाई के साथ मेरे क्या हुआ। सुनने में आया कि झूले से भी गिरा है, तो सारी चीज़ें कार्रवाई हो, उस पर पता चले कि क्या हुआ मेरे भाई के साथ। क्योंकि मेरे घर पे इंसाफ चाहिए, घर पे कोई था नहीं मेरे कमाने वाला, एक मेरा भाई था और मैं और मेरी बहन पढ़ते हैं और मम्मी है मेरी, हम किराए के घर पे भी रहते हैं। घर को चलाने वाला एक मेरा भाई था जो चला गया, कैसे गया कैसे नहीं गया किसी को अभी कुछ पता नहीं इस बारे में। तो मैं यही चाहती हूँ कि इंसाफ दिया जाए मेरे भाई को। हाँ जी सर। अभी तक मतलब कोई पुलिस कार्रवाई हुई या कोई आया आपके घर पे इंसान के लिए? अभी वो सब तो मुझे नहीं पता, कौन आया कौन नहीं आया कुछ नहीं पता मुझे। परिवार की मांग ये है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले। परिवार बड़ा ही गरीब है और इस चीज़ से भी डरता है कि वो जो पांडाल है वो बीजेपी वालों का है, कार्रवाई से भी डरता है, पर चाहता भी है कि उसके बेटे को इंसाफ मिले। और मेरा तो सीधा मानना ये है, जहाँ बिना सुरक्षा उपकरणों के झूला चल रहा है वहाँ पे मौत किसी की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इन्हीं की हो। कल को इनकी हुई है, कल परसों हमारी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। इस तरीके के झूलों को, मैदानों को बिल्कुल सील करना चाहिए और इन पे कड़े तौर पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है झूले की परमिशन उन्होंने ली। मैंने परमिशन पढ़ी भी थी, कहीं पे भी झूलों का जिक्र नहीं था, उसके अंदर केवल जिक्र था तो छठ पूजा का जिक्र था, पर वहाँ अवैध तरीके से सारे झूले लगे हुए हैं और पुलिस उनको अनदेखा कर रही है। पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं उनसे मिली हुई है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं यही चाहता हूँ, जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में कहा गया कि पुलिस एक क्लिनिक यानी मंथन हॉस्पिटल का नाम उसमें मेंशन किया गया, वहाँ पर लेके गई थी। हाँ, पुलिस मंथन हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पुलिस ने पीड़ित के सर में गंभीर चोट थी, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने पट्टी करवाई और उससे पूछा कि हाँ भी ठीक है। अब कोई भी पेशेंट होता है, अगर वो बोल सकता है तो वो अपने आप को ठीक ही बताता है, पर पुलिस ने उसकी बात का जवाब देते हुए उसको घर छोड़ दिया और घर से भी 500 मीटर दूर छोड़ा, जहाँ से कोई अनजान व्यक्ति उसको स्कूटी पे बिठाकर घर लेकर आया, घर छोड़ा। उसके बाद जैसे ही परिवार का एक भाई, उसका भाई घर पहुँचा, वो उनसे बोलता है कि मेरे सर में गंभीर दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल के डॉक्टर कह देते हैं भैया ये तो पहले ही मृत हो चुका है। अब इस पूरे मामले में घटना ये है कि आनंद फानन में पुलिस ने 112 पीसीआर कॉल करे ही बिगड़ एफआईआर कर दी और अपनी मर्जी से एफआईआर कर दी। एफआईआर के अंदर ना ट्रस्ट का नाम है, ना झूला मालिक का नाम है। परिवार वाले को सूचित किया गया जब एफआईआर? परिवार वालों को तो जो घटना थी पता, परिवार वालों से पूछा और उसी के ब्याह पर एफआईआर कर दी। देखिए, घटना में जनसेवा ट्रस्ट, श्री दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट भी है, घटना के अंदर झूला मालिक भी है, घटना के अंदर झूला भी है, घटना के अंदर डॉक्टर भी है, घटना के अंदर पुलिस की लापरवाही भी है, पर किसी को भी दिल्ली पुलिस ने उसमें पार्टी नहीं बनाया, सीधा इसको एक्सीडेंटल केस दिखा दिया। जबकि मैं कहता हूँ ये डबल मर्डर है, ये डबल मर्डर है। किसी व्यक्ति को मरते हुए छोड़कर जाना भी मर्डर ही कहलाता है और उसके साथ लापरवाही, सही तरीके से उपचार नहीं मिला। हाँ, और उसके साथ लापरवाही बरतना भी मर्डर कहलाता है। और मैं कहता हूँ इस मर्डर के जिम्मेवार ये चारों लोग हैं और इन चारों लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो सीधी ये कहते हैं, अभी आस्था की बात है,
आस्था इनकी ख़त्म हो जाने दो, फिर हम दिखाते हैं कि हम लोग भी क्या करते हैं। हम न्याय चाहते हैं बाबू, और कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाओ सब। हम गरीब आदमी कहाँ से भंगटेंगे 2 लड़की को लेकर के, 2 लड़की को लेके हम कहाँ आ जाएं। हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए आपको। हाँ, जैसे हमारा लड़का तड़प तड़प के मरा है, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं खड़े होकर के। 3 घंटा मेरा लड़का जिंदा रहा है, तब भी पुलिस वाले कहीं हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर के पास नहीं ले गए। उसी टाइम उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते तो बच जाता। 3 घंटा लड़का मेरा ऐसे सांस लेता रहा है, यानी तड़पता रहा आपका तड़पता रहा है। हम्म। आप कौन है? मैं बड़ा भाई। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि घटना तो बहुत दुखद है। जी आप विस्तार से बताइए। आप मतलब उस टाइम थे जब ये खबर आई आपके पास? मैं भी बाहर ही मम्मी के साथ में ही था। हाँ। तो मुझे छोटे वाले भाई ने मुझे फ़ोन करा कि ऐसी ऐसी बात है, कि सीरियस हालत हो रही है और बोल रहा है मुझे सर में दर्द हो रहा है घर पे ही। तो फिर मैं वहाँ से आया मलिक हॉस्पिटल, यहाँ से फिर उनको ले, यहाँ से जा चुके थे वो संजय गांधी। अच्छा। तो फिर मैं उनको संजय गांधी में ही मिला, मेन गेट पे ही। तो वो लोग अंदर लेके गए, मैं पर्ची उर्ची बनवा रहा था। तो फिर डॉक्टर से मिला मैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके कौन गया आपके भाई को? मेरा छोटा भाई था सलमान। छोटा। हाँ जी। हाँ, पुलिस वाले लेके नहीं नहीं, गए? पुलिस वाले कोई नहीं था। हम्म। तो जब मैं वहाँ डॉक्टर से मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्पिटल लाने से पहले आधा घंटा पहले इसकी डेथ हो गई। अच्छा, आधा घंटा पहले। हाँ जी। यानी 3 घंटे तक वो जिंदा रहा, जी। जब से वो गिरा वो झूले से। हाँ जी। 6 दिन हो गए हैं घटना को, अभी तक परिवार से कोई मिलने नहीं आया है और इसके अंदर पूरी लापरवाही करी गई है। ये कोई हादसा नहीं है, ये मर्डर है, क्योंकि वो व्यक्ति बच सकता था। अगर उसको टाइम से अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो वो व्यक्ति बच सकता था, मगर उसको पास ही क्लिनिक में ले जाया गया, वहाँ पे पट्टी करा के और आधे ही रास्ते पे दुर्गा चौक पे छोड़ दिया गया। क्यों दुर्गा चौक पे उसको मरने के लिए छोड़ दिया? आप चाहते तो उसको संजय गांधी ले जाते, अगर उसको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता तो आज वो भाई हमारे साथ होता कि नहीं होता। मगर लापरवाही। आर्मी इस मामले को कैसे देख रही है और क्या आप लोग कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, मैं उनको साफ बता देना चाहता हूँ, जितने भी ये जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। अगर वो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी पार्टी उनको बचा लेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक हमारे से कोई भी मिलने नहीं आया है, कोई नहीं आया है। यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई छठ मेला का राम को महतो के यहाँ बहुत छठ पूजा का धूमधाम हो रहा है। यहाँ सुना गया कि हाँ मेला बंद है, ये बंद है। यहाँ तो पूरा शोर शराबा हो रहा है, बहुत मेला लगा हुआ, बहुत भीड़ लगी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इससे आगे क्या बोल सकती हूँ, बस हमको न्याय चाहिए।